लगता है मिस्टर ट्रम्प जो हैं, अब वो जो बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे कि हम ये हैं, हम वो हैं, अकेले दुनिया के लिए काफ़ी हैं। और देखिए ईरान और उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है लगातार, अब वो सभी देशों से गिड़गिड़ा रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए आप आगे आएँ और अपना युद्ध पोत जो है सभी लोग भेजें। ख़ास करके उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन से उन्होंने अनुरोध किया है कि अपना-अपना युद्ध पोत यहाँ पर भेजें और अपने सैनिकों के साथ भेजें, नौसैनिकों के साथ, ताकि वो जो ऊर्जा संकट है उसकी वास्ता देकर के उन्होंने कहा कि वो निर्बाध रूप से वो लगातार आपूर्ति जारी रहे। लेकिन अभी तक जो है कोई खुल करके इनमें जिन सारे देश से इन्होंने अनुरोध किया है, उन्होंने अभी ये नहीं ठीक तौर पर या कोई सुनिश्चित नहीं किया है कि हम अपना युद्ध पोत वहाँ पर भेजेंगे ही। तो ऐसे में ये क्या समझा जाए कि मिस्टर ट्रम्प की जो नीति है ईरान को लेकर के, जो वो अभी युद्ध कर रहे हैं वहाँ पर, खास करके उन्होंने तो मिडल ईस्ट को फंसा ही दिया है। अब वो युद्ध झेल रहे हैं और चूंकि ये चौतरफा घिरने का ही आसार है और इससे तो साफ जाहिर होता है कि अब वो घबरा रहे हैं, उनके बस की बात है नहीं। उन्होंने जो सोचा था शायद वो नहीं हो रहा है और युद्ध जो है वो लंबा खिंचता चला जा रहा है। और चूंकि उनकी नीति जो है और उनका बयान जो है वो बार-बार इस युद्ध को लेकर के कि ईरान को हम कैसे जंग जीते ईरान से, बार-बार अपना बयान बदल रहे हैं। कोई भी देश को इसीलिए कहा जा रहा है कि जब भी आप युद्ध में जाइए तो बहुत सोच समझ के जाइए, वहाँ पर बहुत विचार विमर्श करके जाइए, चूँकि युद्ध से आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है, सिवाय केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि हम युद्ध जीत रहे हैं, चाहे वह कोई भी देश रहा हो, वो रूस हो या फिर यूक्रेन का युद्ध हो जो कि अभी अनवरत जारी है। और फिर यहाँ भी यही मामले में देख लीजिए आप, ईरान और आपका जो इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा है। अब युद्ध किसके लिए लड़ा जा रहा है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसमें दिक्कत किसे हो रही है। आज ऊर्जा संकट से लगभग समस्त जितने भी देश हैं वो जूझ रहे हैं और इसका कोई अस्थाई निदान फिलहाल निकलने वाला नहीं दिख रहा है। खैर ये भी प्रयास यदि है मिस्टर ट्रम्प का, उन्होंने अपील करा है सभी देशों से, तो अब देखिए कि खासकर हालांकि इसमें ब्रिटेन प्रतिबद्धता दर्शाया है अपना कि हम लोग को चाहिए कि चूँकि ऊर्जा की आपूर्ति है और 20 से 40% की जो वो ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है इसी रास्ते से होता है। तो देखिए आगे क्या होता है। अब ट्रम्प महोदय आगे इस पर और क्या विचार करते हैं, चूँकि अभी तो जिन देशों से इन्होंने अपील किया है वो फौरी तौर पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो अपने युद्ध पोत तत्क्षण ही रवाना कर देंगे हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लिए।